किशोर साहब, आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डीपी गोलिया साहब और आज के प्रबोधनकार आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश साहब, सभी को मेरा बहुत-बहुत साधुवाद, जय भीम, नमोदय। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक बुधवार को बुद्ध और उनके धर्म का वाचन चौथी बार किया जा रहा है, तो आज हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डीपी गोलिया साहब। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो हमें कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें, आदरणीय डीपी गोलिया साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज 30 नवंबर के इस वेबिनार में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी दिल्ली से जो आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म वाचन करने की उनको अनुमति प्रदान की जाती है। बहुत-बहुत साधुवाद। स्टार्ट करें। बहुत-बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति प्रदान की। अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश साहब से कि वो आए और आज का प्रबोधन प्रारंभ करें। आदरणीय जय प्रकाश साहब। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या मेरी सबको आवाज आ रही है? आ रही। जी, इससे पहले कि हम आज का जो पाठ है प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना, इसको शुरू करें, उससे पहले मैं वही फिर से जो हमने वंदना की है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। कि पहली बात तो यह है कि वंदना हमने जो है एक सुर में नहीं की है, और उसका कारण ये है कि हम अपने आप से वंदना कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सामूहिक रूप से हम एकत्रित हुए ही नहीं है। अगर हम सामूहिक रूप से एकत्रित हुए होते तो हम वंदना सामूहिक रूप से करने का प्रयास करते, और सामूहिक रूप से जब हम वंदना करते हैं तो हम हमारे साथ में जो लोग चल रहे हैं उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं और अपने से वंदना कर रहे हैं। हमने दूसरे कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर गौर ही नहीं किया। तो सबसे पहला तो हमें ये सोचना चाहिए जब भी हम वंदना करें तो हमारे साथी जो है किस पंक्ति में है, किस शब्द पे है, हम उस शब्द का और उस पंक्ति का अनुसरण करने का प्रयास करें तो हम जो है एक ही साथ में आ सकते हैं। दूसरा ये है कि हम पहले भी मैंने चर्चा की थी कि एक बार में जब हम बात करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो एक बार में केवल एक ही भाषा में हम बात कर सकते हैं, एक बार में दो भाषाओं में बात नहीं कर सकते। लेकिन जब हम वंदना कर रहे हैं तो वहाँ पे संस्कृत और पाली दोनों को मिक्स करके जो है हम बात करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, जब यही लाइन जो है उसके बाद बोलते हैं कि द्वितीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि। अब यहाँ पे द्वितीयम्पि शब्द जो है वो पाली है और बुद्धम शरणम गच्छामि ये संस्कृत हो गई। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि हम केवल पाली का प्रयोग करें और पाली को जो है बुद्धिज्म के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने का प्रयास करें। पूरी दुनिया में जहां पर भी वंदना हो वो केवल और केवल पाली में हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें भारत से इस बात को जो है प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए, पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए इस बात का। तो इस बात का भी अगली बार से जो है साथी जो है ध्यान रखें। तो आज का जो पाठ है उसको शुरू करते हैं, और आज का पाठ है प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री है उसने राजा शुद्धोधन के कहने पर, जैसा कि आसित मुनि के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, तो उन संभावनाओं से इनकार करते हुए या उन संभावनाओं से बचने के लिए राजा शुद्धोधन ने जो व्यवस्था राजकुमार के लिए, सिद्धार्थ के लिए करने का प्रयास किया, उसमें वह राजा शुद्धोधन और जो प्रधानमंत्री है वो फेल हुए, वो स्त्रियां फेल हो गईं। उसके बाद जो है एक प्रयास प्रधानमंत्री करता है अपनी ओर से, तो देखते हैं कि वो क्या प्रयास करता है, क्या समझाता है। और आप भी जरा ध्यान रखें, इससे पहले कि सिद्धार्थ अपना उत्तर दें, उससे आप भी चिंतन मनन करें कि जो प्रधानमंत्री राजकुमार को समझा रहा है वे बातें कहाँ तक तर्कसंगत हैं,
कहाँ तक नैतिकता से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो उदाई समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थीं और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया। राजकुमार से एकांत में मिलकर उदाई ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सहृदय मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभ चिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूं। उदाई ने कहना प्रारंभ किया, किसी अहितकारी काम से बचाना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के ये 3 लक्षण हैं। साथ ही ध्यान दें, जो मित्र के ये 3 लक्षणताएं वास्तव में महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी अहितकारी यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझाऊं, तो मुझ में कोई मैत्री भावना नहीं होगी। छल कपट से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम के कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता, तो भी आप ऊपरी मन से अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है। शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले ही इस शिष्टाचार का क्या लाभ? उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। यह जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है, प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया और जैसा कि श्रुति बताती है, लोपमुद्रा के साथ भी यही बीती। कुतथ्य पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संसर्ग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुणपुत्र की पुत्री काली के साथ संसर्ग किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से संसर्ग किया और कपिंग लाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर भी राजऋषि ययाति ने कैवर्थ वन में अप्सरा विश्वाकी के साथ संसर्ग किया। इस प्रकार के पुरुषों तक ने जुगुप्ती काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। इस पर भी आप तरुणावस्था में शक्ति और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। ये जो पाठ था प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना,
ये यहाँ पर समाप्त होता है। अध्यक्ष जी आगे के लिए अनुमति दें, आदेश करें। इस पाठ पर चर्चा करनी है या आगे बढ़ना है? हाँ, थोड़ा ऋषि मुनियों पर विस्तार करें वकील साहब। ऋषि मुनियों ने जो उस समय का जो आचरण था, उन उन आचारों को भी तथागत ने नकार दिया। इस पर थोड़ा सा अपना वो दें विवेचना। देखिए, अभी तो राजकुमार जो है प्रधानमंत्री को जो उत्तर देंगे वो अगले पाठ में है। जी। लेकिन जो ये उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिए हैं, वे उदाहरण जो साधारण व्यक्ति होते हैं, साधारण व्यक्ति कैसा आचरण करते हैं कि जो उनकी इंद्रियां हैं, जो 6 इंद्रियां हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा इत्यादि, ये जो इंद्रियां हैं, जो इनके विषय हैं, जैसे ही ये इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती हैं, तो जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है वेदना का, तो उस वेदना के आकर्षण में जो लोग फंस जाते हैं, वे लोग साधारण लोग कहलाते हैं। उस पर कुछ हद तक जो संयम पा लेते हैं, वे लोग उनसे थोड़ा-सा ऊपर उठ जाते हैं। और जो लोग उन पर पूरी तरह से संयम पा लेते हैं, वे लोग उनसे और भी ऊपर उठ जाते हैं, जिन्हें शायद देवता भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं मनुष्यों का, कि मनुष्य किस प्रकार के होते हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर बिल्कुल भी संयम नहीं पा सकते हैं, वे लोग हम देखते हैं कि नाना प्रकार के, जैसे कि हम उदाहरण के लिए अपने समाज में देखते हैं, अधिकतर सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला जो प्रकरण है वो हमें देखने को मिलता है, वो है शराब का नशा। हम अपने समाज को शराब की गिरफ्त में देखते हैं। लोग नाना आदि प्रकार के नशा करते हैं। तो ये लोग वैसे ही हैं, जैसे कि उनकी इंद्रियों पर उनका बिल्कुल भी संयम ना होना। जैसे ही उनके सामने नशा प्रस्तुत होता है, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से जुआरी, जुआ खेलने की जो उसको लत है, जैसे ही उसको ये उसके सामने जुआ खेलने की जो परिस्थितियाँ हैं, उपलब्ध होती हैं, तो वह अपने आप को जुआ खेलने से रोक नहीं पाता है। ये इसी प्रकार का जो आचरण है, प्रधानमंत्री राजकुमार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जितने भी ऋषि बताए गए हैं, ये सारे ऋषि जो हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हद तक उन्होंने प्रयास किया कि जो संसार के अन्य लोग हैं, उनसे वे थोड़ा-सा ऊपर उठ गए। लेकिन जैसे ही जो इंद्रिय विषय हैं, उनका प्रलोभन बढ़ा, तो वे अपने आप को रोक नहीं सके और फिर से उसी जो उनकी पुरानी स्थिति थी, उसी में आ पड़े। तो अब देखते हैं कि आगे राजकुमार जी इनको क्या उत्तर देते हैं, और इसमें अगर किसी का कोई चर्चा करनी हो, किसी को कोई प्रश्न हो, तो उस पे चर्चा कर सकते हैं। नितिन जी इंदौर से हैं। अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर प्रश्न करें आप जो है। नितिन जी अपन प्रश्न बाद में करेंगे, आखिरी में अभी एडवोकेट जी को पढ़ने दें, तो मेरा यही उचित होगा। तो अध्यक्ष जी अनुमति है आगे के लिए? आगे पढ़ें आप। अगला पाठ है। सभी के प्रश्न आखिरी में लिए जाएंगे। जी, राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझा रहे हैं। मैं संसार के विषयों की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें सुख नहीं पा सकता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं। और जो आप कहते हैं कि बड़े-बड़े लोग भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में
वे विनाश को ही प्राप्त हुए हैं। जहां क्षय है, जहां सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहां असंयम है, वहां वास्तविक महानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे यह शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया जाए। यदि वहां यथार्थता नहीं है, तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि मनुष्य के मन में यदि मनुष्य के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे आचरण पर भी धिक्कार है। जहां चित्त वासना के अधीन है, जहां मिथ्या में विश्वास है, जहां असीम आसक्ति है और जहां विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, तो ऐसी वंचना में भी क्या रखा है। और यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए आप अवश्य ही मुझे अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने खुदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उनके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो गया है, तो वह सारी रात सो नहीं सके। वह उसी प्रकार पीड़ित थे जैसे कि किसी हाथी के हृदय में तीर लगा हो। उन्होंने उनके मंत्रियों ने अपना अधिक समय आशावान होकर विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख करें और उस जीवन से विमुख कर सकें जिसकी ओर अग्रसर होने की उनकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्प मालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जो हृदय में गहन प्रेम छिपाई थी, ऐसी स्त्रियों के अंतःपुर को भंग कर दिया गया। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। साधु साधु साधु। अब आदरणीय वकील साहब, मैं समझता हूँ बिंदु क्रमांक 13 भी पढ़ लिया जाए आज। जी बिल्कुल। शाक्य संघ की दीक्षा। जी बहुत अच्छा जी। तो धम्पंदु, अगला जो पाठ है वो है शाक्य संघ में दीक्षा। यानी कि जब राजकुमार की जो बातें सुनकर जो उदाई ने महाराज को बताई थी, और महाराज के अंदर एक जो है, जब आसित मुनि की जो भविष्यवाणी है तब से ही एक उथल पुथल चल रही थी। बहुत चिंतित हो गए थे कि यह भी संभावना थी कि राजकुमार ये जो गृहस्थ जीवन है इसको छोड़कर एक सन्यासी का जीवन अपना सकते हैं। तो आसक्तियों ने उन्हें घेर रखा था, और आसक्तियों की वजह से वो जो चिंता थी वो लगातार उनको परेशान कर रही थी। तो अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है, शाक्य संघ में दीक्षित कैसे होते हैं, क्या नियम है। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। संबंधुओं, ये जो पाठ है ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर संघ और संगठन के निर्माण के लिए। आज हम देखते हैं कि लाखों संगठन हमारे समाज में आज व्याप्त हैं, स्थित हैं। उसके बावजूद हम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों से बहुत दूर हैं। उनका कारण जो है इस पाठ में व्याप्त है। अगर हम ध्यान से इस पाठ को पढ़ें और चिंतन मनन करें, और इस पाठ के अनंतर हम आज के संगठनों की जो क्रिया है, जो कार्यवाहियां हैं, उनको देखें,
तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो हमारे समाज के ये संगठन हैं ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हों और उनके सदस्य बने। साक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिल वस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थीं। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में साक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। उनकी आयु 20 वर्ष की है और वे हर तरह से संघ के सदस्य बनने के योग्य हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्य प्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित ना हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जा सकता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूं। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूं, किंतु महोदय उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता ही होगी, सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें क्रमशः एक एक करके गिनाया। पहला, आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर भी कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर आप अपना दोष स्वीकार कर लेंगे। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। पुरोहित ने आगे कहा, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जाएंगे। पहला, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। दूसरा, हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। तीसरा, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। चौथा, झूठे साक्ष्य देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से
संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, यह वाला जो जी पार्ट था, ये भी समाप्त हो गया है और ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी दृष्टि से। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस विषय पर हम लोग विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। संचालक जी, इस विषय पर हम लोग विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लेकिन बेहतरीन है। लेकिन इसके पूर्व नितिन नितिन जी जो इंदौर से हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते थे, उनको अनुमति दी जाए। नितिन जी इंदौर से। व्याख्या कर ली जाए साहब कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न का उत्तर इसी पाठ में मिल जाता है, तो जी व्याख्या कर ली जाए, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब जो है इस वाचन में मौजूद है, इसलिए पहले व्याख्या कर ली जाए, हो सकता है उनका जवाब इसमें मिल जाए उनको। जी। जी जी जी, ठीक है, तो साधु। जिस प्रकार से कि जो पिछला पार्ट था राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर, उत्तर, हाँ। तो इस पर जो राजकुमार ने उदाई को जो उत्तर दिया है, यह तो आप लोगों ने देख ही लिया है किस प्रकार से राजकुमार ने, अभी राजकुमार सिद्धार्थ हैं, अभी बुद्ध नहीं बने हैं, और जितनी उनके अंदर तर्क क्षमता है उसके आधार पर भी प्रधानमंत्री को निरुत्तर कर दिया है। यह अभी साधारण मनुष्य का व्यवहार है और इतना, कम से कम इतना व्यवहार तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। अगर हम बुद्ध नहीं भी हैं या हम जो है गृहस्थ जीवन छोड़कर पवित्र नहीं भी हुए हैं और उस उद्देश्य के लिए नहीं लगे हुए हैं जो एक भिक्षु संघ का उद्देश्य होता है, तब भी हमें कम से कम इतना तार्कशील तो होना चाहिए कि हर बात को जो है हम इस प्रकार से चिंतन मनन कर सकें। हमारे जीवन में हर पल, हर बार जो है नाना प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं, लेकिन क्योंकि हम उनका उत्तर स्वयं से नहीं खोजते हैं, दूसरों से नहीं पूछते हैं या उन्हें खोजने का प्रयास ही नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में वे समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। अभी इसी प्रकार की एक समस्या से मुझे मेरा साक्षात्कार हुआ। अभी जो मैडम नीलम बौद्ध जी हैं, उनके पिता का उनके पिता जो तत्वलीन हुए, उनका देहांत हो गया। तो वहां पर जब हम गए तो उनका जो अंतिम संस्कार था, मुझे उम्मीद थी कि उस परिवार को हम लोगों ने अपनी शादी के बाद समझाने का बहुत प्रयास किया था और वे कुछ समय के बाद समझ भी गए थे। लेकिन ये जो संस्कारित मन होता है, संस्कारित दिमाग होता है, ये हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न करता है। जो रीति रिवाज, जो प्रक्रिया हमारे दिमाग में एक बार सेट हो गई, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जो है अनवरत होता है, उस तरफ भागता है और तुरंत उसके दिमाग में पहले तो वही क्रिया आती है। जबकि बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि सतत जागरूकता का हमें परिचय देना चाहिए। हमें हमेशा जागरूक रहते हुए हर समय पीछे हमने क्या निर्णय लिया, हो सकता है कि वह निर्णय हमारे लिए आज भी उचित हो, लेकिन उस निर्णय पर पुनर्विचार कर लेना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी पूर्व में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार किए बिना उसको ज्यों का त्यों फिर से लागू कर देते हैं, तो इसका मतलब है परंपरा का रूप ले लेता है, रीति रिवाज का रूप ले लेता है, उसमें रूढ़िवादिता आ जाती है, जो कि हमारे लिए हमेशा खतरनाक रहती है। तो इसी प्रकार का कुछ वहां भी हमें झेलना पड़ा। मैंने भंते जी का जो प्रयास किया, क्योंकि भंते जी चीवर में होते हैं, तो चीवर को देखते ही लोग अपने आप जो है कुछ प्रश्न उनके जो है दब जाते हैं, वो जो है ज्यादा वाद विवाद नहीं करते हैं। लेकिन भंते जी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उसके बाद जो हमारे सगे संबंधी थे, जिनके परिवार में ये घटना घटी थी, तो उन्होंने जो है किसी प्रकार की बातचीत मुझसे नहीं की और वे जो कर रहे थे वे करते चले गए। और उस समय ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा रोक टोक करता वहां पर, तो मैं देख रहा था। लेकिन संस्कार समाप्त होने के बाद मैंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और मैंने कहा भी ठीक है, आप अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि आपकी दिशा क्या है। 2006 में हमारी शादी हुई थी, उसके बाद आज 2022 चल रहा है। इतना लंबा समय होने के बाद
आपको कम से कम जो है इतना समझ में आना चाहिए था। अभी पीछे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का जो विवाद है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस देश में उछला। उन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए था कि कम से कम आपको जो है बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की परंपराएं क्या हैं, उनके रीति-रिवाज क्या हैं, ये समझ में आते हों या नहीं आते हों, लेकिन कम से कम आपको ये तो समझ में आना चाहिए 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के बाद कि आपको ब्राह्मण से कोई भी कार्य नहीं कराना है। आपको हिंदू धर्म का कोई भी रीति-रिवाज, कोई भी परंपरा, कोई भी कानून लागू नहीं करना है अपने जीवन में। इतना अगर आप करते तो भी बहुत अच्छी बात हो जाती, लेकिन आप जो है उसमें भी पूरी तरह से फेल हुए। तो जो नाराज़गी मैंने ज़ाहिर की उसके बाद उनको होश आया, उन्होंने सोचा-समझा और जो उसके बाद उन्होंने डेट्स तो अपने आप से निश्चित कर दी थी। तो जो हिंदू परंपरा थी उसके हिसाब से डेट निश्चित हुई और उसके बाद जो है वहाँ पर हमारे कहने पर जो है परित्राण पाठ की व्यवस्था हो गई। और उन लोगों को मैंने समझाया कि देखिए आप जो है एक ही तरफ चलिए, या तो आप ये कह दीजिए कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया है और हम जो है उसी व्यवस्था को मानेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है आप जो कहेंगे हमें वो करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो राजकुमार ने उदय को जो उत्तर दिए हैं, ये साधारण तौर पर जो है कोई भी मनुष्य दे सकता है। लेकिन वो उत्तर तभी हो सकते हैं जब हम तर्कशील हों। अगर हमारे भीतर तर्क करने की क्षमता नहीं है, खोजने की क्षमता नहीं है, हम खोजने की प्रवृत्ति में नहीं लगे रहते हैं, तो हम कभी भी जो है अपने जीवन में आने वाली इन समस्याओं और कठिनाइयों से उबर नहीं पाएँगे। इसके बाद जो है दूसरा जो पार्ट है, संघ में जो राजकुमार की दीक्षा है, उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसी संघ में दीक्षित हुआ जाता है। अगर इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन या संघ का हिस्सा बने और उन प्रतिज्ञाओं को वो उस संघ का सदस्य होते वक़्त ले कि उस संघ का उद्देश्य क्या है, उस संघ या संगठन के जो है नियम क्या हैं उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, यह सारी बातें सदस्यता के समय ही निश्चित कर लेनी चाहिए। अगर इन बातों पर कभी भी कोई भी व्यक्ति सदस्य बनते समय ही एक बार में निश्चित हो जाए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, उसके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएँ, तो उसके बाद वह उन बातों से मुकर जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम रहती है। और हम इसी बात को अब आगे अगले पार्ट में देखेंगे कि जो संघ के साथ में राजकुमार के जो मतभेद हैं, वो किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से राजकुमार जो है उन मतभेदों से निपटते हैं। तो ये जो हमारे आज संघ और संगठन चल रहे हैं, उनके फेल होने का मुख्य कारण यही है कि वे एक मात्रा चाहते हैं। वे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को सदस्य बनाना चाहते हैं और इसलिए वे नाना प्रकार से उनको आकर्षित करने का काम करते हैं कि हमारा संगठन, उसका उद्देश्य महान है। आप हमारे संगठन से जुड़िए और हमारे संगठन से जुड़ते वक़्त जो है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी कोई चर्चा नहीं करनी है। आप कब इस संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे, इस बात की चर्चा बिल्कुल ही नहीं होती है, क्योंकि डर ये रहता है कि हमारी संख्या कहीं घट ना जाए। तो इस प्रकार से जो संघ का जो गुण है, वो नष्ट हो जाता है। जिस गुण के साथ में संघ को आगे चलना चाहिए, अपने उद्देश्य के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, वह गुण ही नष्ट हो जाता है। अगर संघ के कार्य करने के लिए या हम कहें कि हम किसी मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वह मशीन में जो उद्देश्य उस मशीन के लिए निश्चित है, उस उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता ही नहीं है, तो हम उस उद्देश्य को कभी भी पा ही नहीं सकेंगे। हमें यहाँ से अमेरिका जाना है और हम अ, जो वाहन के रूप में अगर हम साइकिल को चुनते हैं, तो हमारा बहुत समय लगेगा और यह निश्चित भी नहीं है कि हम जो है वहाँ तक पहुँच भी पाएँगे। इसलिए हमें उचित साधन, उचित व्यक्ति को चुनना बहुत ज़रूरी है। संघ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर गुणवान व्यक्तियों की खोज करते रहें और जो उनके अंदर गुण मौजूद हैं और जो उद्देश्य है संघ का, उसके लिए वह गुण कहाँ तक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इस बात पर गंभीरता से चिंतन करते हुए जब हम संघ का संचालन करेंगे, तो संघ अपने उद्देश्यों में निश्चित तौर पर सफल हो पाएगा। तो ये जो संघ में दीक्षित हुआ राजकुमार जी जो दीक्षित हुए हैं, तो इसमें ये कुछ बातें हमें समझ में आती हैं, जिनकी चर्चा मैंने आप लोगों से की है। आप लोग भी
कोई आपके माइंड में कुछ प्रश्न आता हो तो उस पर चर्चा करें, और भी चर्चा में और भी कुछ प्रश्न निकल कर आएंगे, कुछ बातें निकल कर आएंगी, और भी दिमाग ओपन होगा, खुलेगा, बड़ा होगा। जी अध्यक्ष जी। हाँ संचालक जी कदम साहब। कदम सर, हेलो संचालक जी। धम्म उपासक बंधु, हमारे संचालक जी अभी शायद आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी सज्जनों को? जी हाँ, समय अभी 7:47 हो गया है। वाचन मैं समझता हूँ यहीं पर इसको स्थगित किया जाएगा आज के लिए। मेरे ख्याल से उनका क्वेश्चन ले लिया जाए। नितिन इंदौर से हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं तो वो अपना क्वेश्चन करें। चलो आ नितिन गए हैं, नितिन जी आ गए हैं। जी, माइक खोलिए सर, अपना माइक खोलिए सर, नितिन जी माइक अनम्यूट कीजिए सर। आपका माइक नहीं खुला है, आप जो है माइक को जो है नीचे टच करिए तो माइक आएगा, उसको टच करिएगा, खुल जाएगा। स्क्रीन टच कर रहे हैं, उसमें माइक दिखाई दे जाएगा, वीडियो और ऑडियो दोनों दिखाई देंगे। जो ऑडियो है उसको क्लिक कर दें आप। जी जी जी, आवाज, माइक खोलिए सर। स्क्रीन टच करेंगे, नीचे माइक आएगा, उस माइक को टच करेंगे, खुल जाएगा। नहीं खुल रहा। मुकेश जी हैं क्या? मुकेश जी सीधी बौद्ध है या मुकेश जी है, इनका माइक खोले आप। सीधी बौद्ध साहब, इनका माइक खोल ले सर। सीधी आप बौद्ध सभी साहब, हाँ को बोले जय बोले। भीम है। जय भीम जय भीम। मुझे बहुत अच्छा लगता है आरबीएम के साथ जुड़ना, आप सभी लोगों को सुनना देखना, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिलती है, इसके लिए साधुवाद है आप सभी को। सर मेरी एक जिज्ञासा थी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब हमने पिछले अध्याय में देखा कि उसमें एक शायद सेंटेंस में ठीक से सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो मेरा निवेदन है कि आप उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे या मुझे जागरूक कर पाएंगे सर। उसमें एक लाइन थी, चंद्रमा ने ग्रहण करके बुद्ध को जन्म दिया। तो शायद मैं सुन नहीं पाया था या गलत तरीके से मैं इंटरप्रेटेड कर पाया उसको। अगर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर तो मेरा वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा सर। जी देखिए, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, और बुध एक ग्रह है, और दोनों ही निर्जीव हैं। और निर्जीव वस्तुएं कभी भी तीसरे सजीव वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकती, तो सभी जानते हैं, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। और जो बहुत ही कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है उसी के तहत आपने प्रश्न भी किया है। तो ये जो घालमाल जो ब्राह्मणों ने किया है, और इसी वजह से जो है लोगों को जो है गुमराह कर पाते हैं। ये चंद्रमा किसी का नाम रख दिया, किसी व्यक्ति का ही नाम होगा, बुध भी किसी व्यक्ति का ही नाम होगा। ये कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है, और ना ही बुध जो है वो ग्रह है, लेकिन ये व्यक्तियों के नाम रहे होंगे, जिन व्यक्तियों ने ये सब जो है आचरण किया है। तो इसमें ऐसे कोई बात नहीं है जो समझ में ना आने वाली बात हो, बल्कि हम जो है जब हिंदुओं के धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें नाना प्रकार के इस तरह की हम बातें देखते हैं। तो हमें थोड़ा सा वैसे ही समझ लेना चाहिए। नितिन जी, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताइए आप। चंद्रमा और बुध। नितिन जी, किस वाले चैप्टर में है सर, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? पेज नंबर 73, पेज नंबर 73, पेज नंबर 73। सबके पास एक ही बुक नहीं है ना। बिंदु क्रमांक 11, बिंदु क्रमांक 11।
ये बुद्ध और उनके धम्म में है क्या? हाँ हाँ अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और बुद्ध को जन्म दिया। हाँ, ये जो बृहस्पति भी है इसमें, ये भी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, और बुद्ध जो ग्रह है। इसमें हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात हो रही है, उनके हाँ। उनके लोगों की बात हो रही है, इसमें बुद्ध से कोई लेना देना नहीं। ये हिंदू धर्म की संस्कृति की बात हो रही है, वो किस प्रकार का उनके अंदर व्यभिचार था, अंदर उनके अंदर जो दुराचार था वो लोग करते थे, उसकी बात हो रही है। इसमें बुद्ध की बात नहीं हो रही। और उदाई जो उदाहरण दे रहा है हिंदू धर्म के, जो उस हाँ, समय जो है भारत में जो है हिंदू किस धर्म ही प्रकार की प्रचलित था व्यवस्था। अधिकतर मात्रा में जो है, तो वहां से वो उदाहरण लेकर आता है। तो ये जो बृहस्पति है और ये जो चंद्रमा है, ये कोई मामूली लोग नहीं है। अभी जो बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया, अभी उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण व्यक्तियों से ऊपर व्यक्ति हैं। तो इन्होंने जो है जो आचरण किया है, उस आचरण का उदाहरण देकर ये जो राजकुमार हैं सिद्धार्थ जो है, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है, आपका जो आचरण है कोई उसमें बुराई नहीं है, आप भी ऐसा आचरण कर सकते हैं, इसमें नैतिकता और अनैतिकता वाली कोई बात नहीं है, ये हमेशा हर एक मनुष्य के लिए जो है उचित है। वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है संकोच ना करें, आप ऐसा आचरण करें, आप स्त्रियों के साथ में जो संसर्ग करें या उनके साथ में मेल मिलाप करें, बैठें उठें, इस तरह के लिए उनको जो है वे प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद जो उत्तर दे दिया है उन्होंने कि इस तरह के जो लोग हैं जिनका आचरण इस प्रकार का है, साधारण आचरण है, और उसके बाद जो पतित हो जाते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है अनुसरण करना उचित नहीं है, ये उन्होंने बोल भी दिया है बाद में जो है। तो नितिन जी बताइए इसमें और क्या है? जी, मेरे ख्याल से नितिन जी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और किसी किसी उपासक को कोई प्रश्न करना हो तो वो भी अपना प्रश्न कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस किताब में जो प्रश्न सामने आते हैं, इनका उत्तर इसी में करीब करीब सारा मिल जाता है, किसे कहीं भी आप देख लें। आप यदि ध्यान से इसको अध्ययन करें, ध्यान से समझें, तो सारे प्रश्नों के उत्तर इसी बुक में आपको मिल जाएंगे। ये इस किताब की बहुत ही बड़ी खूबसूरती है। बाबा साहब ने अपने अथक प्रयास से किताब का जो है लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इसको समापन की ओर ले जाएंगे, अध्यक्ष उद्बोधन के लिए ले जाएंगे। और इस जो पाठ है साक्य संघ में दीक्षा, इसको हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो है आरबीएम के सदस्य हैं, तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं और हम उनको पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जी नितिन जी बताइए। जी जी, बोला नितिन जी। नितिन जी का माइक फिर नहीं खुल रहा। नितिन जी का माइक अनम्यूट कीजिए सर। नितिन जी कुछ और कहना चाहते हैं? नितिन जी का माइक खोलिए सर। जी श्रीनिवास साहब, मुकेश जी का माइक अनम्यूट करें। मेरे ख्याल से आप भीम प्रकाश जी का नंबर ले लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉल करके भी जो है आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चर्चा कीजिए मुझे, और मैं कॉल रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, फिर उसका जो है अच्छी हाँ चर्चा होती है तो मैं उसका वीडियो बनाता हूँ मैं। बिल्कुल कॉल कीजिएगा, नंबर मैं बोल देता हूँ अगर हाँ, नंबर ना आता हो तो। आप नितिन जी उनका नंबर आप लिख लीजिएगा। जब भी आपको कोई शंका हो तो आप कॉल करके भी जो है अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। कोई भी जी सर। साथी जो है कभी भी कॉल करे, कोई दिक्कत नहीं है।
जी सर, अपना एक बार मिस्टर नंबर बोल दीजिए सर जी, हाँ एडवोकेट साहब। 8920333759। ये जो नंबर है वो आप सब लोग लिख लीजिएगा, 8920 नहीं नहीं 92 33। नहीं है, 89 हाँ, 8920333759। जी। ये नंबर आप जो है लिख लीजिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, पूछना है, तो आप कॉल करके भी आप चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डीपी गोलिया साहब से अनुरोध करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन आदरणीय डीपी गोलिया साहब। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय कदम साहब। हमारे बहुत ही युवा और विद्वान साथी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि वो वाचन के साथ साथ हिंदी का भी बड़ा ध्यान रखते हैं, कोमा और उच्चारण का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अच्छा उनका गुण है। आज के वाचन में जो नितिन जी ने प्रश्न उठाया, तो मैं आगामी वाचन अवधि में ये निवेदन करना चाहता हूं कि वाचक गण भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो पुस्तक है उसका पृष्ठ नंबर और एथेंटिक जो पुस्तक है, जो हम जिसको धर्म ग्रंथ की मान्यता देने जा रहे हैं, इस एक ही पुस्तक का सब लोग वाचन करेंगे तो पृष्ठ नंबर भी मिल जाएगा। ये मैं पुस्तक दिखा रहा हूँ, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो सम्यक प्रकाशन से प्रिंट हुई है। तो इसका पृष्ठ नंबर का उल्लेख करा करें और बिंदु क्रमांक का उल्लेख करा करें, तो सभी उपासक गणों को टैली करने में, मिलान करने में सुविधा होती है, विलंब नहीं होता है। ऐसा मेरा आग्रह है। आज के जो वाचन में जो मुद्दा नितिन जी ने उठाया इंदौर से, मैं उनका स्वागत करता हूं। बिंदु क्रमांक जो 11 है, पृष्ठ क्रमांक 73 से लेकर के और बिंदु क्रमांक 18 तक, उनके जो मंत्री थे, मंत्री ने उस समय की अनैतिकता की जो पराकाष्ठा थी, उस अनैतिकता की पराकाष्ठा की ओर सिद्धार्थ गौतम को ले जाने का प्रयास किया। जैसा कि पूर्व में भी आप सभी को विदित है कि राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम को नाना प्रकार के रंगारित माहौल में उनको रखा और तथागत सिद्धार्थ गौतम उससे डिगे नहीं, वो अपने बुद्ध पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा इसमें प्रतीत होता है, सिद्ध होता है। जो पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल में इंद्र देवता गौतम ऋषि की पत्नी, ठीक वैसे ही अगस्त ऋषि सौम्य भार्या रोहिणी के साथ, यानी कि इनका कोई नैतिक चरित्र नहीं था। उस समय की ये स्थिति का वर्णन इस पाठ में मिलता है। उपत्य की पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करते हुए बृहस्पति की पत्नी, देखिए आप, पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुद्ध को जन्म दिया। अब यहाँ नितिन जी को मैं क्लियर कर दूं, ये जो नाम है ये उस समय के देवताओं के नाम है और ये मनुष्यों के नाम है जिनको वो देवताओं की श्रेणी में रखते थे। और देवताओं का चरित्र इतना अनैतिक था कि जिसका पालन करना सिद्धार्थ जैसे राजकुमार को उचित नहीं लगा। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पाराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र को की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया। अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर भी राज ऋषि ययात ने कृतार्थ वन में अप्सरा विश्वा के साथ समूह किया। और यद्यपि कौरव राजा पांडु का भी कहानी आप सब लोगों को मालूम है, तो इसका उल्लेख करने का मतलब यही है कि उस समय की जो अनैतिकता की जो पराकाष्ठा थी, उस वर्णन से सिद्धार्थ गौतम को नैतिक बल
मैं इसको पॉजिटिव सोचता हूँ, नैतिकता की ओर बढ़े। उन्होंने इसको मापदंड नहीं माना कि इतने ऋषि मुनि महात्मा और ये देवता लोग इस प्रकार का व्यभिचार करते हैं, उनके शास्त्रों में व्यभिचार का वर्णन है और ये मेरे लिए पालन करना उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, तर्क संगत नहीं है। ऐसा सिद्धार्थ गौतम ने अपने उत्तर में अपने मंत्री को ये दिया। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि हमें वाचन के समय 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, पृष्ठ क्रमांक और बिंदु क्रमांक। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने के उद्बोधन में ये बात क्लियर कर दी है। शायद नितिन जी को भी उसका उत्तर मिल गया होगा। और अब हम समय की सीमाएं हैं और समय को ध्यान में रखते हुए